हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ओzymandias पोएम, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बैकग्राउंड को देखते हैं। तो ओzymandias पोएम जो है ये एक सोनेट फॉर्म में लिखी हुई है और इसको रोमांटिक पोएट पीबी शैली ने लिखा था। शैली ने इसको 1817 में लिखा और एक साल बाद इसको द एग्जामिनर नाम के कलेक्शन में 1818 में पब्लिश किया। और इसके लिए उन्होंने अपना जो पेन नेम रखा था वो था ग्लिरेस्टस। तो इस नाम को आप याद रखिएगा। जो टाइटल है ओzymandias, वो एंशंट इजिप्टियन किंग थे, एक फ़ारो रामेसेस सेकंड। तो उनको रेफ़र करते हुए ये टाइटल लिया गया है, यानी कि उनके जो व्यवहार था, उनका नेचर जो था, उनके अकॉर्डिंग ये पोएम लिखी हुई है। ओzymandias में शैली जो है डिस्क्राइब करते हैं कि एक स्टैचू है जो कि क्रम्बल हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। और ये स्टैचू जो है किसका है, किससे रिलेट करता है? ओzymandias से रिलेट करता है। और इसके साथ में, इस ब्रोकन स्टैचू के साथ में वो ये बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो आती जाती रहती हैं, और जो आर्ट की जो पावर है वो पास्ट को कैसे प्रिजर्व करती है। तो ये सारी थीम्स हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रक्चर जो है, इसकी बात की जाए तो सोनेट फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है, जैसे कि ट्रेडिशनल सोनेट्स होती हैं। और 14 लाइन है इसमें, और आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। पोएम में 14 लाइंस तो हैं, लेकिन टिपिकल जो सोनेट का डिवीज़न होता है वो प्रॉपर नहीं है, और राइम स्कीम भी इसकी प्रॉपर नहीं है। जैसे कि ए बी, फिर ए आ जाता है, सी डी, सी ई डी, ई एफ, ऐसी राइम स्कीम हमें इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें शैली जो है वो कन्वेंशंस को, पॉलिटिकल और पोएटिक पावर को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। ओzymandias जो हैं वो ग्रीक के किंग थे, मैंने बताया अभी कि उनसे रिलेट करते हैं फ़ारो रामेसेस से, जिन्होंने 1300 BC में रूल किया था। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस स्टैचू पे बने हुए हैं, इसकी भी बात पोएट लास्ट में करते हैं। तो हम पोएम की तरफ मूव करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक यात्री से मिला, जो कहाँ से बिलोंग करता था? एंटीक लैंड, यानी कि एंशंट सिटी से बिलोंग करता था। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। और उस ट्रैवलर ने मुझे बताया कि दो वास्ट, यानी कि बड़े बड़े, और ट्रंकलेस, ट्रंकलेस का मतलब जिसका ऊपर का पार्ट या अबव पार्ट जो है वो नहीं था। लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, कि कहाँ पे खड़े थे वो लेग्स? डेजर्ट में खड़े थे। नियर दैम ऑन द सैंड, और उसी स्टैचू के पास में जो लेग्स थे उनके पास में सैंड में हाफ संक, यानी कि आधा डूबा हुआ, यानी कि रेत के कारण उस जगह आंधी चली होगी, और शायद वहाँ पे आंधी के कारण जो आधा स्टैचू है वो दब गया होगा। तो हाफ संक। अ शैटर्ड विजाग, शैटर्ड यानी टूटा फूटा या ब्रोकन, विजाग यानी फेस, लाइज यानी कि पड़ा हुआ था, कि उसी के पास में एक टूटा फूटा फेस जो है वो पड़ा हुआ था, कि एक तरफ लेग्स थे जो कि एक स्टैचू की तरह बने हुए थे, और दूसरी तरफ एक फेस था जो सैंड में पड़ा हुआ था। हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, कि उस पे जो फेस है उसके एक्सप्रेशंस वो ट्रैवलर बता रहा है कि फ्रॉन यानी ऊपर चढ़े हुए, और रिंकल यानी कि उस पे बोहें बनी हुई थी, यानी ऊपर नीचे थे। और एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और स्नीर का मतलब हो जाएगा मुंह बनाते हुए या फिर कंटेम्प्ट करते हुए। कंटेम्प्ट का मतलब कि बोस्ट करते हुए, घमंड करते हुए। और कोल्ड कमांड, और ये फेस जो है स्नीर वाला फेस, यानी ताने वाला या मुंह बनाने वाला फेस, किस वजह से बना होगा? कोल्ड कमांड, यानी किसी ने ऐसी कमांड दी होगी इस फेस ने कि उसका मुंह जो है वो प्राउड से या बोस्ट से भर गया होगा। कोल्ड का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा कि ब्रूटल, पनिशमेंट। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल, और ये जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं ये स्कल्पचर को वेल डिफाइन करते हैं। दोज पैशंस रीड, और उन पैशंस को भी बहुत अच्छे से इन फेस के थ्रू पढ़ा जा सकता है। विच येट सर्वाइव, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको अभी तक भी
पढ़ा जा सकता है तो ये अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो फीलिंग्स है, बोस्ट वाली फीलिंग्स, तो ये अभी भी स्टैम्प यानी कि ठप्पा लगा हुआ है उन पे, किसका? उन लाइफलेस थिंग्स पे। यानी कि अब पत्थर की मूर्ति है तो उस पे कार्विंग्स हैं और उस पे फेस जो है वो हमेशा के लिए बन चुका है, तो वो चीज़ें जो हैं उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमेशा के लिए ही बने रहेंगे। द हैंड दैट मोक दैम एंड द हार्ट दैट फेड, कि जो हैंड्स थे स्कल्पचरर के जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी, तो उसने क्या किया है? मोक यानी कि कॉपी कर दिया है। एज इट इज़ जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे उसको बिल्कुल वैसा का वैसा उसने इस स्टैचू के थ्रू उतार दिया है। और जो फीलिंग्स थी हार्ट के अंदर जो फेड यानी भरी हुई थी, तो उनको भी इस मूर्तिकार ने, इस स्कल्पचरर ने इस स्टैचू के थ्रू उतार दिया है। आगे देखते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल जो है वो प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जिस पे कोई मूर्ति रखी हुई होती है, तो उस पेडेस्टल पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, और वो वर्ड्स क्या थे? माई नेम इज़ ओजेमेंडिस, कि मेरा नाम जो है वो ओजेमेंडिस है। किंग ऑफ किंग्स, कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ, यानी कि उसकी प्राउड या बोस्ट वाली फीलिंग जो है वो इन वर्ड्स के थ्रू शो होती है कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ, यानी कि मैं सुपीरियर हूँ इस वर्ड में। लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे कामों को देखो तुम, कि मैंने इस वर्ड में क्या क्या कार्य किए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ये माइटी एंड ये डिस्पेयर, कि मैं ही शक्तिशाली हूँ और मैं ही पावरफुल हूँ। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, और मेरे अलावा इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोजल रैक, कि उस डिकेड जो स्टैचू है उसके चारों तरफ या उसके अराउंड, कोलोजल का मतलब होगा यहाँ पे बहुत बड़ी कोई चीज़, और रैक का मतलब होगा डैमेज या फिर टूटी फूटी हुई। तो उस डैमेज्ड स्टैचू के चारों तरफ, उस बड़े से स्टैचू के चारों तरफ चीज़ें क्या हैं? डिके हो चुकी है, फेड हो चुकी है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड बेयर, बेयर का मतलब खाली, बिल्कुल खाली हो चुकी है। यानी कि अब जो डेजर्ट है तो वहाँ पर सब चीज़ें क्या हैं? बैरन है, डिकेड है, तो विदर्ड है। ये सब चीज़ें वो ट्रैवलर जो है उसको मेंशन कर रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और उस डेजर्ट में क्या है? लोन यानी खाली, और सैंड, लेवल सैंड यानी बहुत दूर दूर तक रेत के टीले हैं जो कि स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक फैले हुए हैं। यानी कि जो किंग एक टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल था पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली, अब उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सब जा चुकी है। इवन उसका जो स्टैचू बनाया गया है वो भी अब डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और अब उसकी जो कमांड्स है वो पावरफुल नहीं है। जबकि जिस मूर्तिकार ने वो उसका स्टैचू बनाया होगा तो वो क्या है? वो आर्ट की परमानेंटनेस को शो करता है यहाँ पर। तो आई होप ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।